एक साइंसदान ने ये खबरदार किया है कि बहुत जल्द आइस एज दोबारा आने वाली है और इस बार ये पहले से 2 गुना ज्यादा खतरनाक और ठंडी होगी। 1911 में इस साइंटिस्ट ने दुनिया के हर कोने में जाकर मिट्टी के सैंपल्स को स्टडी करना शुरू किया और तभी उन्हें मिट्टी के कुछ ऐसे सैंपल्स मिले जिनकी लेयर्स के पैटर्न एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे। हर सैंपल में 2-3 मिट्टी की लेयर्स के बाद एक पतली सी बर्फ की लेयर मौजूद थी जो ये बता रही थी कि कुछ हजार या फिर 1 लाख साल बाद जमीन पर आइस एज आती है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर ये आइस एज दोबारा आने वाली है तो इसका हम इंसानों पर क्या असर होगा। इस साइंसदान के मुताबिक इस बार आने वाली आइस एज पिछली आइस एज की निस्बत 2 गुना ज्यादा ठंडी होगी। ये बात आप जान लें कि जब हमारी जमीन का टेम्परेचर 10 डिग्री होता है तब हर साल 5 मिलियन लोग सिर्फ सर्दी की वजह से ही मारे जाते हैं। लेकिन मिलनकोविच साइकिल ये पेशन गोई करता है कि आने वाली आइस एज पिछली आइस एज से 2 गुना ज्यादा ठंडी होगी। ऐसे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने लोग मारे जाएंगे और कितने लोग बच जाएंगे। ये बात आप जान ले कि अगर हमें इस आइस एज में जिंदा रहना है तो हमें मिलनकोविच साइकिल के पैटर्न को समझना होगा। हम इंसानों की जिंदगी मुख्तलिफ तरह के साइकिल्स पर डिपेंडेंट करती है। कुछ साइकिल्स मैन मेड हैं जिनमें क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग और प्रोग्राम्स वगैरह है, लेकिन कुछ साइकिल्स नेचुरल होते हैं जिन पर इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसे हर साल एनिमल्स की माइग्रेशन, नींद का हिसाब रखने वाला रिदम और जमीन के शॉर्ट टर्म वेदर, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट को समझने वाला मिलनकोविच साइकिल, जिसको इस तरह के ग्राफ से समझाया जाता है। जब ये साइंसदान मिट्टी की लेयर्स के पैटर्न को नोट करने के बाद नॉर्थ पोल में हजारों साल पुरानी बर्फ की स्टडी करने पहुंचा। इस बर्फ और मिट्टी को स्टडी करने के बाद उनके पास एक डेटा मौजूद था जिसमें पीरियोडिक अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन जमीन पर सिर्फ एक ही तरह की चीज ऐसी है जिससे इस तरह के चेंजिंग्स आते हैं और वो है हमारे सीजन्स। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि सीजन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये बात आप जान ले कि हमारी जमीन अपने एक्सिस पर टिल्ट है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जब हमारी जमीन बनी थी उस वक्त थिया नेम का प्लेनेट हमारी जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से जमीन अपने एक्सिस पर टिल्ट हो चुकी थी। लेकिन बहुत ज्यादा लोग इस बात को नहीं जानते कि ये टिल्ट हर 41,000 सालों में 22 डिग्री से 25 डिग्री के दरमियान ऊपर नीचे होता रहता है और इस वक्त हमारी जमीन 23.4 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसे आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। जब इस साइंसदान ने मिट्टी और बर्फ की लेयर से हासिल किए गए डेटा को इस ग्राफ पर अप्लाई किया, तब उन्होंने ये नोट किया कि जमीन के टिल्ट की वजह से जमीन का टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन ये चेंजिंग इतनी ज्यादा नहीं होती जिसकी वजह से जमीन पर आइस एज आ सके। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन पर आइस एज किसी और पीरियोडिक साइकिल की वजह से आती है। आखिर वो साइकिल क्या है? क्या ये आइस एज सूरज के गिर्द जमीन के ऑर्बिट करने की वजह से आती है? इस साइंटिस्ट को ये पता था कि जमीन का टिल्ट ही अकेला चेंज नहीं होता, बल्कि इसका ऑर्बिट भी हर 1 से 4 लाख सालों में सर्कुलर और इलेप्टिकल में कम या ज्यादा होता रहता है, जिसे एक्सेंट्रिसिटी कहा जाता है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए इस ग्राफ को देखें। अगर हम पिछले 10 लाख सालों को देखें तो हर 1 साल पर हमारी 4 उंगलियों की तरह 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे पीक्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारी जमीन का ऑर्बिट सर्कुलर से इलेप्टिकल और इलेप्टिकल से सर्कुलर कैसे होता है। लेकिन इसमें एक और चीज छुपी हुई है। अगर हम इस सेम ग्राफ को माइक्रो में देखें तो जब इन 4 पीक्स को हाईलाइट किया जाए तो एक बड़ी वेव बनती है जो इस चीज के बारे में बताती है कि जमीन का इलेप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट कितना ज्यादा एक्सट्रीम है, यानी सर्कुलर ऑर्बिट कितना ज्यादा एक्सट्रीम होता है और इलेप्टिकल ऑर्बिट कितना ज्यादा एक्सट्रीम होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सूरज के अलावा जुपिटर, सैटर्न और बाकी गैस जायंट्स की ग्रेविटी जमीन की ऑर्बिट को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से सूरज के गिर्द ऑर्बिट करते हुए 1 लाख साल बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब जमीन इलेप्टिकल ऑर्बिट की वजह से सूरज से दूर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर छोटी आइस एज आती है और हर 4 लाख साल बाद जमीन अपनी आखिरी लिमिट तक सूरज से दूर हो जाती है,
जिसकी वजह से जमीन पर बहुत बड़ी आइस एज आती है। लेकिन एक चीज और भी है जिसकी वजह से जमीन पर आइस एज आती है, और वो चीज है प्रीसेशन, जिसे वॉबलिंग कहा जाता है। 127 बीसी में एक ग्रीक साइंटिस्ट ने ये देखा कि जमीन का नॉर्थ स्टार पोलैरिस था, लेकिन जब कुछ साल के बाद उस साइंसदान ने दोबारा उस स्टार को देखा तो वो स्टार वहाँ मौजूद ही नहीं था और वो थोड़ा साइड में चला गया था। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि जमीन का एक्सिस ही थोड़ा अनस्टेबल है? जी हाँ, वो साइंटिस्ट बिल्कुल ठीक था। आप इस ग्राफ को देखें जो प्रीसेशन का ग्राफ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर 20,000 सालों में जमीन की नॉर्थ पर आसमान में एक ख्याली सर्कल बनता है, जिसमें इसके दोनों कॉर्नर लगातार हर मुख्तलिफ स्टार्स की तरफ पॉइंटेड होते हैं। ऐसा हमारी जमीन के चांद की वजह से होता है, जो अपनी ग्रेविटी की वजह से जमीन को गोल गोल घुमाता है, जिसकी वजह से हमारी जमीन वोबल करती है। और इसी वोबल की वजह से हमें ये पता चलता है कि जमीन पर सीजन्स कितने ज्यादा स्टेबल होंगे। ये सब कुछ उन 3 ग्राफ्स की वजह से होता है जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। क्योंकि जमीन अपने एक्सिस पर टिल्ट होने के साथ साथ एक्सेंट्रिसिटी और वोबल की ऐसी स्टेज पर है कि जब भी जमीन ऑर्बिट करते हुए हमारे सूरज के पास जाती है, तब उसकी नॉर्थ साइड सूरज की दूसरी तरफ टिल्ट हो जाती है, जिसका मतलब है कि बेशक हमारी जमीन सूरज के पास हो या फिर दूर हो, नॉर्थ हेमिस्फीयर हमेशा ठंडा ही रहता है, जबकि साउथ हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। आप जरा खुद सोचें कि जमीन का वोबल बहुत जल्द जमीन को ऐसी स्टेज पर ले आया कि जब जमीन ऑर्बिट करते हुए सूरज के करीब जाती है तो जमीन की नॉर्थ साइड सूरज के सामने होगी। तो जरा सोचिए अब क्या होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब साउथ हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा सर्दी होगी और नॉर्थ हेमिस्फीयर का क्लाइमेट अनस्टेबल हो जाएगा, यानी वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होगी। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों फैक्टर्स अकेले अकेले जमीन के मौसम को इफेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब ये इकट्ठे हो जाएं तब जमीन का क्लाइमेट चेंज हो सकता है। और हमने देखा कि कैसे इन फैक्टर्स की वजह से जमीन पर बहुत ज्यादा सर्दी और बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है। लेकिन अगर मैं इन तीनों फैक्टर्स के ग्राफ एक के ऊपर एक रख दूं तो क्या होगा? इसमें हमें ये ग्राफ मिलेगा जो ये बताता है कि टिल्ट, प्रीसेशन और एक्सेंट्रिसिटी आज से 1,50,000 साल बाद एक साथ अपने पीक पर होंगी, यानी जमीन पर दूसरी आइस एज कुछ लाख सालों के बाद ही आने वाली है। साइंटिस्ट के मुताबिक अब तक जितनी भी आइस एज आई हैं, वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी, लेकिन 1,50,000 सालों के आसपास जो आइस एज आएगी वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, और ये पिछली आइस एज से 2 गुना ज्यादा ठंडी होगी, जिसमें पौधे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से कई तरह के जानवर भी मर जाएंगे और जमीन बहुत ज्यादा जम जाएगी। क्या इससे हम इंसानों की नस्ल खत्म हो जाएगी? क्या ये क़यामत है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।